आम जनता के वोट से, आम जनता के सहयोग से जीता हुआ एक प्रतिनिधि जब जनता के विकास के हित में नहीं बल्कि जनता के विरोध में काम करने लगे तो आम जनता का क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं सिंहवाड़ा अंचल यानी कि सिंहवाड़ा प्रखंड के एक ऐसे ही जनप्रतिनिधि की जो एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति के साथ कुछ ऐसे ही कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिंहवाड़ा अंचल के रामचंद्र शाह की। रामचंद्र शाह एक पीड़ित हैं जिन्होंने आवेदन देकर जगह जगह पर न्याय की गुहार लगाई है। इनके द्वारा सिंहवाड़ा अंचल अधिकारी, जिला अधिकारी दरभंगा और एसएसपी दरभंगा को भी संबंध में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इन्होंने कहा कि कार्यालय का चक्कर काट काट कर जब हम थक चुके हैं, जब इनको लगा कि न्याय मिलने वाला नहीं है, तब इन्होंने मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के अध्यक्ष अभिजीत कुमार के यहाँ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इन्होंने मीडिया का भी सहारा लिया। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। रामचंद्र शाह ने अपने आवेदन में लिखा है कि मैं ग्राम पोस्ट सिंहवाड़ा, थाना सिंहवाड़ा, नगर पंचायत सिंहवाड़ा, जिला दरभंगा का अस्थायी निवासी हूँ। पिछले 25 जनवरी को दोपहर लगभग 3 बजे अचानक मेरी भूमि पर प्रेम भगत जो इस अंचल के मुख्य पार्षद हैं, दीपू कुमार सिन्हा जो उप मुख्य पार्षद हैं, त्रिलोक शाह जो सुपरवाइज़र हैं, शंभू सहनी, पिता अरुण सहनी, ये सभी लोग मिलकर जो एक कंपनी के 4-5 लोग हैं उनके साथ हमारी भूमि पर आए और कुदाली से एक गड्ढा खोदने लगे। हमने उन लोगों का विरोध किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के विज्ञापन का फ्लेक्स बोर्ड का पोल गाड़ा जाएगा। हम लोगों ने कहा कि हमारी ये निजी भूमि है, हम बोर्ड नहीं लगाने देंगे। इसी बात को लेकर के उन लोगों ने हमें और हमारे बड़े बेटे जिसका नाम राजन शाह है उसके साथ मारपीट एवं गाली गलौज किया। कुछ ही देर के बाद सिंहवाड़ा थाना की पुलिस भी वहां आ गई, लेकिन यह पुलिस मूक दर्शक बनी रही और यह लोग हमें मारते पीटते रहे। फिर उन लोगों के सहयोग से और प्रशासन की मौजूदगी में बैठकर गड्ढा खोदने का काम किया गया और हम बेबस होकर के यह तमाशा देखते रहे। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता हूं। इससे पहले भी कई बार हमारी भूमि पर कब्जा, अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले पीड़ित पक्ष का क्या बयान है वो हम आपको सुनाते हैं। लोग जो है सो आए, जोर से बोला। हाँ, यहाँ पे ये जो विवाद है किस चीज़ के लिए विवाद हुआ है? ये विवाद जो है ये मेरा निजी जमीन है, पूर्वजों का 200 बरस का जमीन है। तो ये लोग जो आए यहाँ पर तो ये कुदारी सब लेकर के आए, खनने लगे। तो हम मना किए हैं कि कहाँ से आदेश हुआ है तो आप लोग आए हैं खनने के लिए, तो मेरा निजी ज़मीन है, आप तो जानते हैं, आप बाप दादा से आप अपना पूछिए, है ना। तो हम कुछ नहीं जानते हैं इसको खने में। ये कौन कहा? ये प्रेम कुमार। कौन है प्रेम कुमार? ये प्रेम कुमार कौन है? मुख्य पार्षद है। हाँ, पार्षद नगर उप मुख्य पार्षद है छोटू सिन्हा। और त्रिलोक शाह है, सुपरवाइजर है। हाँ। और शंभू सहनी था। मामला है कि ये मेरा निजी ज़मीन है, हथियानी है, 200 वर्ष से रह रहा हूँ यहाँ। मेरा दुकान भी मनिहारा का था और कुछ लोग जो है यहाँ पर जो है पिलर पाइलिंग यहाँ ज़बरदस्ती गड्ढा खन रहा था, तो हम मना किए। इसी पर वो लोग जो है सो हमारे साथ गाली गलौज भी किया, मारा उरा भी, हमारे पिताजी को भी मारे, हमारे भाई को भी मारे। और प्रेम कुमार भगत और दीपू सिन्हा, त्रिलोक शाह। ये मारा भी जी, कब मारा? ये 25 तारीख को 3 बजे। 25 जनवरी कहाँ? 25 तारीख इसी जगह जी। इसका वीडियो भी है सर मेरे पास जी। और मना किए। उसके बाद जो है पुलिस भी आया, मूर्ति दर्शन बना रहा और उसी का सहयोग किया पुलिस। उसी का सहयोग हम पुलिस सिंहवाड़ा थाना से 112 थे कि सीधे पुलिस थी? पुलिस थी सर। अच्छा। 112 नहीं थे।
उसका भी रिकॉर्डिंग है सर। वो जो है हमको कहा है जेल भेज देंगे, भागता है कि नहीं। हम कहे जी, हमारे भाई जी बोले कि आप दिखाइए जो आपका आदेश है। हमने अंचलाधिकारी के पास भी गए। अंचलाधिकारी कहा कि हम 10 दिन के बाद आए, हम कोई आदेश उदेश कुछ नहीं दिए हुए हैं। हाँ, तो हम कह के रोक लगाइए। मैडम बोला कि अभी अबे किए हैं हम। हाँ, अब ये लोग जो है से भू माफिया है। ये लोग जो है मेरा ज़मीन को जो है स्वरूप बदलना चाहता है, ज़बरदस्ती जो है पिलर पाइलिंग कर दिया है यहाँ पे। आपकी जो मुख्य सड़क है कितनी जमीन है आपकी? हमारा 1 कट्ठा 7 धुर है जमीन। है जी जी, पेपर है, खतियानी है, पेपर है। रसीद कटता है? जी, रसीद भी कटता है। उसके बाद जो है अंचलाधिकारी का भी आदेश है, सब पेपर है, खतियान भी है। ये कौन जबरदस्ती जाने का प्रयास? ये छोटू सिन्हा प्रेम भगत। क्या है लोग? ये मुख्य पार्षद है और उप मुख्य पार्षद है। और त्रिलोक शाह सुपरवाइजर है। और इस कंपनी का 2-4 गो और अन्य भी था, उसका नाम नहीं जानते हैं जी। किलेगार के यहाँ पे क्या बनाना चाहता था वो बोल रहा है कि अभी कि जो फ्लेक्स बोर्ड बनाएंगे। जी, फ्लेक्स बोर्ड? जी, ये फ्लेक्स बोर्ड के लिए कि लाइट बोर्ड के लिए? फ्लेक्स बोर्ड बोला है कि फ्लेक्स बोर्ड लगाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार है। ये जो 200 साल पुरानी जमीन जैसा बता रही है, किनका जमीन, मतलब किनके नाम से? ये हमारे पूर्वजों के नाम से है। जी, जी का क्या नाम है? श्री रामचंद्र शाह। आवेदन दिया थाना में आप लोगों ने? जी, कब दिया है? आवेदन दिए तो नहीं लिया, भगा दिया। नहीं लिया जी। पुलिस के साथ मारपीट हुआ था कि पुलिस मारपीट के बाद आई? मारपीट के बाद आई और उसको फिर जो है बैठ के खनवाने लगा। जी, आवेदन कब दिया? बैठ करके उसी जगह गए आवेदन, वही 25 को। थाना ने आवेदन नहीं लिया? जी नहीं। फिर आप? डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। पत्रकारों की टीम ने इस संबंध में घटना स्थल पर जाकर के देखा तो कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। जब इस संबंध में वहां के मुख्य पार्षद प्रेम भगत से फ़ोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने इस पूरे मामले को एक सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही दीपू कुमार सिन्हा जो वहां के उप मुख्य पार्षद हैं उनसे संपर्क साधा गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, वहां बोर्ड लगाने के लिए गड्ढा खोदा गया है, लेकिन कानून और विधि सम्मत से ये काम किया गया है। हमने जब उनसे पूछा कि अगर यह विधि सम्मत है या कानूनी तौर पर किया गया है तो कोई तो सरकारी आदेश की चिट्ठी होगी, वो दिया जाए। उन्होंने चिट्ठी न दे करके समय दिया और कहा कि थोड़ी देर में भेज देते हैं, लेकिन लगातार वो चिट्ठी के नाम पर टाल मटोल करते रहे। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में भेजते हैं। पिछले 5 दिनों तक उनके चिट्ठी का इंतज़ार किया गया, लेकिन उन्होंने चिट्ठी भेजना मुनासिब नहीं समझा। कई बार उनके क्षेत्र में जाकर के हमारे पत्रकारों की टीम उनसे पक्ष लेना चाहा, लेकिन वह कैमरे पर आने से बचते रहे। लेकिन उनसे जो फ़ोन पर बातें हुई वो हम आपको सुनाते हैं, वो सुन लीजिए। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं डिप्टी मेयर साहब? ठीक है सर। सर, हमारे पत्रकार 4-5 दिन से आपको फोन कर रहे हैं और आपने कहा था कि हम लेटर भेज रहे हैं उस पोल जो बटुकनाथ मंदिर के सामने जो आपने गाड़ा है उसको लेकर के। आपके निगम की तरफ से क्या लेटर जारी हुई थी और क्यों गाड़ा जा रहा है, वो लेटर अभी तक आपने नहीं दिया श्रीमान। एक्चुअली हम अभी दूसरे काम में फंसे हुए, वो मिल जाएगा आपको। सर, हमें वो 5 दिन हो गया, हम वो खबर आज रिलीज कर रहे हैं 1 बजे तक। कृपया करके 1 बजे तक वो लेटर हमें भिजवाइए, फिर नहीं तो हम खबर डालेंगे कि आपसे बात हुई 4 दिन से, आपने 4 दिनों से वो लेटर नहीं दिया। इसमें कहीं ना कहीं अनियमितता दिखी जा रही है। डिप्टी मेयर साहब। हाँ, सुन रहे हैं सर। तो इस पे फिर हम फिर आपसे बस वही मैं कहना चाहूंगा कि आपने समय लिया 4 से 5 दिन आज हो गया साहब। ऐसा नहीं कि समय आपको हमने नहीं दिया।
कहाँ आप तो आप यहाँ आके कॉल करते हैं। आप पहले आइए, बताइएगा ना कि हम आ रहे हैं, आप रहिएगा। आप लेटर तो बोले कि हम दे रहे हैं, लेटर का बात आइए ना। लेटर आप कहाँ दिए हमें 4 दिन से? कौन लेटर आपको चाहिए? सर वहाँ पे जो आदेश होगा सरकार की तरफ से आदेश है, या आपकी मेंबरों का जो मतलब जो आपकी बोर्ड की मीटिंग होती है निगम का, उसके तरफ से आपने पास किया कि वहाँ पे हम लोग गा रहे हैं, ये बना रहे हैं, उसका कोई ना कोई हुआ होगा ना। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई होगी, आपकी बोर्ड की बैठक हुई होगी कि यहाँ पे ये गर रहा है, पॉल लगेगा लाइट का या कुछ भी हो, बटुकेश्वरनाथ मंदिर के पुल के साथ सटे हुए, ऐसा कुछ ना तो पास हुआ होगा ना सर। हाँ। अब बिना पास हुए तो आप लगाइएगा तो फिर अनियमितता का केस होगा सब पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 दिन से हम लोग वही लेटर मांग रहे हैं सर, आप बोल भी रहे हैं कि हम भेज रहे हैं। सर ऐसे थोड़ी होता है श्रीमान। बाद में ये तो आप आप इस घटना को लेकर के जब सिंघवाड़ा थाना के बड़ा बाबू से संपर्क साधा गया तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि सिंघवाड़ा थाना की पुलिस गई थी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि 112 की टीम गई थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने कहा कि 112 की टीम नहीं बल्कि सिंघवाड़ा थाना के 2 स्टाफ थे, जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, और उनकी मौजूदगी में इन लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती गड्ढा खोदने का काम किया गया। बहरहाल जहां एक तरफ उप मुख्य पार्षद और स्थानीय थाना मिलकर के ज़बरदस्ती कर रहा है, वहां एक बेबस आदमी कर भी क्या सकता है। इस संबंध में जब हमने मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा उसे भी सुन लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। ये मामला जो है इससे पूर्व मेरे पास आया था। उसमें एक मंदिर है बगल में, बटेश्वरनाथ मंदिर, उसके पुजारी से ये मामला था, पहले चल रहा था, वर्षों से चल रहा था। उसमें तत्कालीन अंचलाधिकारी जो सीओ है उसके गलत निर्णय के कारण मामला अब तक फंसा हुआ है। अगर वो सही निर्णय करता और सही से मापी हुई जाती तो मामला खत्म हो गया होता। वर्तमान में जो दोबारा शिकायत आई है, जो उप मुख्य पार्षद है उसके द्वारा जबरन कंपनी, किसी प्राइवेट कंपनी का बोर्ड लगाया जा रहा है, जो ये अवैध है। क्योंकि किसी भी कंपनी द्वारा अगर बोर्ड लगाया जाए तो जो नगर परिषद है, नगर पंचायत है, उस वहाँ से एक लेटर निकलता, ऑथराइज लेटर देने काम होता तो चलता कुछ बात। लेकिन यहाँ कोई बिना लेटर का, बिना किसी चीज़ का, और ज़मीन मान लीजिए अतिक्रमण है, सरकारी ज़मीन है या कोई भी ज़मीन है, कोई भी सरकारी कार्य वहाँ पे हो रहा है तो बिना तो ऑथराइज का होना नहीं है। और उसमें पुलिस की भी सहयोगिता की बात सामने आई है, वीडियो फुटेज भी आया है। तो इस संबंध में हम उप मुख्य पार्षद को भी लेटर भेज रहे हैं और थाना को भी भेज रहे हैं। जी आ रहे हैं। दोनों को हम लेटर भेज रहे हैं कि आखिर किन परिस्थिति में और किन कारणों से पुलिस बल के उपस्थिति में ये कार्य कराया गया, निर्माण कार्य कराया गया। अगर संतोषजनक जवाब आता है दोनों तरफ से तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो दोनों के विरुद्ध जो है, जो पुलिस बल वहाँ मौजूद था, जो अधिकारी थे, ऐसा हो चाहे ऐसा ही हो, उसके विरुद्ध एसएसपी को और मुख्य पार्षद के, उप मुख्य पार्षद जो है उसके विरुद्ध के विभाग को लिखा जाए इस पर कार्रवाई करने के लिए। प्रथम दृष्टया लगता है कि दबंगई एक लोकल स्तर पे जो होता है, दबंगई और लोकल स्तर में थाना का सहयोग करना बिना कोई ऑथराइज लेटर का, किसी अधिकारी आदेश के बिना, आदेश का अगर लेटर लगा और कार्य करना है और पुलिस वहाँ सहयोग कर रही है तो गलत है। पुलिस को तो नहीं करना चाहिए सहयोग, कम से कम कि पुलिस में भाई जब अब कोई लेटर नहीं आ रहा है, कोई आदेश नहीं आ रहा है, लिखित आदेश नहीं आ रहा है, उसके बाद जब खड़ा होकर काम करवा रहे हैं तो नैतिक कार्य है, उसके विरुद्ध तो लिखा पढ़ी होना ही है। पीड़ित ने कैमरे पे बताया कि जिस दिन ये कामकाज हो रहा था इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों के द्वारा मारपीट की गई। इसको लेकर उन लोगों ने थाना में आवेदन दिया, थाना अध्यक्ष ने आवेदन नहीं लिया, उन्हें भगा दिया। क्योंकि मामला आप जान रहे हैं कि जो पीड़ित पक्ष है वो गरीब तबका का आदमी है, कमाता खाता है, और जो विपक्ष पक्ष है वो नगर पंचायत का उप मुख्य पार्षद है। हो सकता है उसके दबाव में आके, आप जानते हैं अभी का सिस्टम क्या हो रहा है, सिस्टम ही पूरा करप्ट है, तो उस दबाव में, प्रलोभन के दबाव में ऐसा कार्य किया गया होगा। लेकिन उसके लिए भी हम थाना अध्यक्ष से पूछ रहे हैं अगर किन कारणों से आपके द्वारा इस तरह का कार्य किया गया और किस कारणों से आपके द्वारा पुलिस बल को वहाँ भेजा गया। अगर पुलिस बल को भेजा गया, आपके पास कोई ऑथराइज लेटर है कि किसी अधिकारी का लेटर है कि हाँ उनका हस्तक्षेप है, चाहे ये है कि हाँ उनको जाना है, या वहाँ कोई बड़ा बवाल तो नहीं था कि आपको लॉ एंड ऑर्डर के बाद बात आ गई थी, तो इस तरह से हम पूछ रहे हैं। और भले वो जवाब आता है उनका सही तरीके से, हाँ ये कोई लेटर वगैरह होता है दिन तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो वो दोनों के विरुद्ध में जो है लिखा जाएगा।
परिचय विभाग को। अभिजीत कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार यूनियन शिल्प।